हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। प्रश्नावली 2.2। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है? क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़। यहाँ पे नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें उचित क्रम में लिखकर जोड़ना है। देखिए, संख्या नंबर 1 हम लोग को दिया गया है। पहला नंबर दिया गया है इकाई दहाई सैकड़ा 837 प्लस 208 प्लस 368। इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम लोग हल लिखेंगे। हल देखिए, पहला तो इन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए कैसे जोड़ सकते हैं। कितना है? 837 प्लस का 208 प्लस 363। देखिए, किन्हीं भी तीन या तीन से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इकाई इकाई वाला अंक जोड़ते हैं। तो 7 8 15 15 3 18 की 8 हो गया। एक बचा, यहाँ आ गया 3 0 3 3 में 6 जोड़ेंगे 9 9 एक कितना हो जाएगा? 10 की 0 एक आ गया। अब देखिए 8 2 10 10 3 13 13 1 14। इस तरह से इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 1408 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, सिंपल मेथड तो हमें आता है कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला है उपयुक्त क्रम में लगाकर इन संख्याओं को क्रम में हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग साहचर्य गुणधर्म का यूज करेंगे। साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है कि जब तीन संख्याओं को जोड़ना होता है तो उन्हें किन्हीं दो संख्याओं को एक साथ लेकर एक साथ जोड़ के फिर बची हुई संख्या में हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये नंबर हम लोग को क्या दिया है, लिखते हैं 837 प्लस 208 प्लस 363। देखिए यहाँ पे किन्हीं भी दो संख्याओं को आप एक साथ लीजिए, जैसे 837 और हम ले लेते हैं 363। इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। 837 प्लस 363, इनको एक साथ ले लिए, प्लस का 208। ये देखिए कैसे होता है, जैसे आपके पास तीन संख्या हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले आप 2 3 को जोड़िए, 2 3 5, 5 में 4 जोड़िए, 5 4 9 होगा। या फिर आप पहले 3 4 को जोड़िए, 3 4 7, 7 में 2 जोड़िए तो कितना आएगा? 9 आएगा। या फिर पहले आप 2 और 4 को जोड़िए, 2 4 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9 हो गया। अर्थात जब तीन संख्याओं को आपस में जोड़ना हो तो किन्हीं भी दो संख्याओं को एक साथ जोड़ के बची हुई संख्या में जोड़ते हैं तो मेरा मान वही प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर 208 को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। इकाई इकाई वाला अंक जोड़ेंगे। यदि आपको ऐसे जोड़ने नहीं आता है तो आप एक लाइन से लिख के जोड़ सकते हैं। पहला इसका 3 है, इसका 7 है, तो 7 3 10 की 0 हो जाएगा। दूसरा इसका 6 है, इसका 3 है, 6 3 9 और यहाँ से एक बचा था तो 9 1 10 की 0 एक बच गया। अब तीसरा अंक इसका 3 है, तीसरा अंक इसका 8 है, तो 8 3 11 11 1 12। इस तरह से आ गया 1200। अब बीच में क्या है? प्लस। ये हो गया मेरा प्लस 208। अब इसको जोड़िए, 1200 में 208 जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका पहला अंक 8 है, इसका पहला अंक 0, तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8। अब इसका दूसरा 0 है, इसका 0 है, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। अब इसका तीसरा 2 है और इसका तीसरा अंक 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? 4। अब क्या बचा? इसका देखिए चौथा अंक नहीं है, इसका चौथा अंक 1 है, तो हमारा आ जाएगा 1। इस तरह से आ गया 1408, 1408। ये देखिए हमने सिंपल फॉर्मेट में जोड़ा था फिर भी 1408 आया था। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए बी नंबर क्या दिया है। बी नंबर हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो बी नंबर आप लोग सिंपल ऐसे लिख के जोड़ लीजिए, लाइन से लिख के, या फिर इस फॉर्मेट में जोड़िए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बी नंबर
इन सभी संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 1962 और बड़ी बड़ी संख्याओं को एक साथ ले लीजिए, छोटी छोटी वाली संख्याओं को एक साथ। तो 1962 में 1538 को आप पहले ले लीजिए, प्लस 647 है, प्लस अब क्या बच गया मेरा 453। आप याद रखिएगा कि जब हमें दो या दो से अधिक संख्याओं, कितनी भी संख्याओं को जोड़ना हो तो उसे हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को आप पहले जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, इसके बाद उत्तर लिखिए, फिर जो यहाँ से आएगा उसको और यहाँ पे जो आएगा संख्या प्राप्त होगी दोनों को जोड़ दीजिए, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसको जोड़िए। यहाँ पे देखिए पहला अंक 8 है, इसका पहला अंक 2 है, तो 8 2 10, 0 1 आ गया, 3 और 6 9, 9 1 10 हो जाएगा, 1 बच गया, 5 9, 5 9 14, 14 1 15 की 5, हाथ की 1 बच गया, 1 1 कितना हो गया 2, 2 1 3। इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3500 आएगा, प्लस अब इन दोनों को जोड़िए। तो देखिए 3 है पहला अंक, इसका 7 है, तो 7 3 10 हो गया, 0 हाथ की 1। अब इसका दूसरा अंक 5 है, इसका 4 है, तो 5 4 9, 9 1 10, फिर 1 बच गया। अब तीसरा अंक इसका 4 है, इसका तीसरा अंक 6 है, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 1 11 हो गया। इस तरह से आ गया 3500 प्लस 1100। इन दोनों को अब जोड़िए, पहला अंक जोड़िए तो 0 0 0 हो गया, दूसरा 0 है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे तीसरा 5 है, इसका तीसरा अंक 1 है, तो 5 1 कितना हो गया 6। इसका चौथा अंक 3 है, इसका चौथा अंक 1 है, तो 3 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4600 आएगा। यह हो गया मेरा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं का हमें उनको एक क्रम में, उपयुक्त क्रम में बैठा के, उचित क्रम में बैठा के उनका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में मुझे जोड़ में देखा था, योग में संख्याओं को कैसे एक साथ लिख के दो संख्याओं को फिर तीसरे संख्या में जोड़ा जाता है, उसी तरह से हम गुणनफल भी करेंगे। तो हमें दिया है ए नंबर, देखिए हल लिख देंगे, हल ए नंबर क्या दिया है 2 गुणे 1768 गुणे का 50। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणा करना हुआ, जैसे 1 2 गुणे 3 गुणे 4, तो कैसे गुणा कर सकते हैं। पहले देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, 2 गुणे 3, 2 3 6 हुआ, 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 आएगा। अब देखिए, या फिर आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 3 चौक 12, 12 दूना 3 और 4 का गुणा करिए, 3 चौक 12 आया, 12 में 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24, देखिए तो भी 24 आया। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या एक साथ गुणा कीजिए, 2 चौको 8, 8 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, देखिए 24 ही आया। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करना हुआ तो हम किन्हीं भी 2 संख्याओं का जोड़ा बना के गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 50 का गुणा एक साथ करेंगे, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 50 का 2 में गुणा करेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा। इसके बाद 100 का किसी भी संख्या में गुणा करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए हम 2 और 50 का पहले गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे हम 2 गुणे 50, कलर चेंज करते हैं, हम क्या लिख देंगे पहले 2 गुणे 50 और इस वाले को बाद में लिख देंगे 1768। अब देखिए 2 में 50 का गुणा करेंगे, कितना होगा 100 गुणे 1768। अब 1768 का 100 में गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 1768 लिख देंगे, 1768। अब 100 में देखिए कितने जीरो हैं, 1 0 2 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, अब देखिए हम लोग को
बी नंबर क्या दिया गया है, बी नंबर हल करते हैं। बी नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, 4 गुणे का 166 गुणे 25। तो हम लोग हल क्या करेंगे, 4 और 25 को हम पहले लिख लेते हैं और इस 166 को बाद में लिख लेते हैं, अर्थात 4 और 25 का पहले गुणा करते हैं। तो पहले 4 और 25 का गुणा कीजिए, 25 चौको कितना होता है 100, ये 100 आ गया गुणे 166। अब 166 का 100 में गुणा करेंगे तो 166 और 100 में 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दीजिए, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सी नंबर हमें क्या दिया गया है, सी नंबर हम लोग हल करते हैं। देखिए हल, सी नंबर क्या दिया है, 8 गुणे 291 गुणे 125। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को 125 के साथ ले लेंगे, तो मेरा क्या है 291 गुणे 125 और 8 को मैंने बाद में लिख दिया 125 के साथ, गुणे का 8। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 291 गुणे और 125 को और 8 को एक साथ गुणा कीजिए, तो 8 पंचे 40 की 0, 8 का पहले अंक में गुणा करेंगे, फिर दूसरे अंक में, फिर तीसरे अंक में। 8 पंचे 40 की 0, हाथ की 4 आया, 8 दूना 16, 4 20 हो गया, फिर 2 बच गया, 8 एक कम 8 2 10 हो गया। ठीक, इस तरह से 8 का हम 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 291 का 1 में गुणा करेंगे तो 291 हो गया। अब यहाँ पे 1000 में 3 जीरो हैं तो यहाँ पे आप 3 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए ये हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अब डी नंबर हम लोग कैसे करेंगे, इसका भी देखिए हल। डी नंबर हम लोग हल करते हैं, क्या है 625 गुणे 279 गुणे 16। तो हम क्या करेंगे, 625 को 16 के साथ गुणा कर देंगे, 279 गुणे 16 गुणे 625। अब देखिए 279 और 16 और 625 को एक साथ गुणा कीजिए पहले, तो 625 हो गया और 16 का गुणा कीजिए, गुणा करिए, 6 पंचे 30 की 0, हाथ की 3 आया, 6 दूना 12 3 15, 1 6 छक्का 36, 1 37 हो जाएगा। एक अंक हम छोड़ देंगे, 1 बचे 5, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, ये हो गया 0, जोड़ देंगे 0, ये 10 हो गया, 1 बच गया, तो 7 2 9 1 10 की 0, 1 बच गया, 6 3 9 1 10, कितना आ गया 10,000 आ गया। तो इस तरह से 16 और 625 का गुणा हम लोग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे गुणा किया हुआ है और आपको इतना गुणा तो आना चाहिए, ठीक ना, तो आपको इतना आना चाहिए बच्चों। आप लोग गुणा नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और गुणा सीखिए, धीरे धीरे आने लगेगा। अब देखिए 279 में हम 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 279 लिख दीजिए और इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए। ये देखिए 4 जीरो हमने लगा दिया, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब अगला देखिए ई नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को ई नंबर क्या दिया गया है, लिख देंगे हल। दो 285 गुणे 5 गुणे 60। तो हम लोग क्या करेंगे, 285 गुणे 5 गुणे 60 हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्रम हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इन छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य 5 का गुणा 60 में कीजिए, 5 शून्य 0 5 6 30, कितना आ गया 300। अब इस 300 का गुणा आप 285 में कीजिए, तो 300 का गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली 3 का गुणा करेंगे, ओनली दो जीरो को आप छोड़ दीजिए, ओनली 3 का गुणा कीजिए, तो 3 पचे 15 की 5, 1 बच गया, 3 अट्ठे 24, 1 25, 2 आ गया, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। अब कितना जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ये होगा मेरा आंसर। ठीक, अब मान लीजिए एफ नंबर क्या दिया है, हम लोग एफ नंबर हल करते हैं। हम लोग को दिया है 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग जोड़ा बनाएंगे दो दो संख्याओं का।
देखिए 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कीजिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक, ये देखिए 25 अट्ठे 200 होगा, तो फिर हमें आसानी होगी गुणा करने में। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, एक जीरो है तो एक जीरो लिख दीजिए। अब 4 का गुणा इनमें कर दीजिए बारी बारी से। 4 का गुणा 5 में, फिर 4 का गुणा 2 में, फिर 4 का गुणा 1 में। तो 4 पंचे 20 की जीरो, 2 बच गया। 4 दूना 8, 2 10 की जीरो, हाथ की 1 आ गया। 4 एक कम 4 1 5 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 125 में 40 का गुणा किए तो इतना आ गया। अब क्या है, गुणे 8 में 25 का गुणा कीजिए तो 8 पंचे 40 की जीरो, 4 आ गया। 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा। इस तरह से 25 अट्ठे 200 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करने के लिए जब हमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना हो कि संख्याओं में जीरो हो, मतलब वो संख्याएं जीरो की घात में हो, तो इन जीरो को हम छोड़ देंगे, जीरो को आप रहने दीजिए। ओनली आप जीरो के अलावा जो अंक हैं उनका गुणा कीजिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 दूना कितना होगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टोटल जीरो कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से मेरा कितना आ गया, 10 लाख। यह हो जाएगा मेरा आंसर। अर्थात इन सभी संख्याओं को, चारों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 10 लाख आएगा। तो बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया गया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी यहाँ पे संख्याएं और इनके कुछ संक्रियाएं दी गई हैं, इन्हें हमें हल करना है। तो देखिए हम लोग को ए नंबर हल करते हैं। हल ए नंबर क्या दिया गया है, 297 गुणे 17 प्लस 297 गुणे 3। इसे हमें हल करना है। तो बराबर देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे इसको। देखिए जब दो संख्याएं, बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि जब दो संख्याएं गुणा में हो, दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो उसे हम एक पद मानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एक पद हो गया। अब जब प्लस और माइनस आ जाता है तो वहाँ से संख्या अलग हो जाती है। देखिए प्लस है तो ये अब अलग पद हो गया, यहाँ पे गुणा है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे हमें दो पद दिए गए हैं। एक पद में 297 गुणे 17 है और दूसरा पद 297 गुणे 3 है। बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो इन दोनों को बांट दिया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है। समान संख्या क्या है, 297 यहाँ है और 297 यहाँ है, इसलिए 297 हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 297 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 17। देखिए 297 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 297 बाहर आ गया तो क्या बचा 17। ये प्लस है तो प्लस। अब 297 बाहर आ गया तो क्या बचा 3। अब इसको हल कीजिए, 297 गुणे ये 17 में 3 जोड़िए, 17 3 कितना होता है 20। अब देखिए कोष्टक खुलता है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएं, या गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा तो भी यहाँ पे गुणा माना जाता है, आप याद रखिएगा। अब 297 में कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा 20 का। अब 20 का गुणा करने के लिए जीरो, आप जीरो लिख दीजिए। 2 का गुणा 297 में कीजिए, 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14 की 4, 1 आ गया। 2 9 18, 1 19 की 9, हाथ की 1। अब 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया, 5914। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, अब देखिए हम लोग बी नंबर करते हैं। बी नंबर हम लोगों को क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। तो लिख देंगे 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हमने अभी बच्चों आप लोगों को बताया था कि जब दो संख्याएं जब गुणा में हों, तो वहाँ पर एक पद माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं तो यहाँ एक पद हो गया, बीच में प्लस है तो अब इधर का अलग हो जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, गुणा में है तो यहाँ पे भी एक पद होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 54,279 यहाँ पे है
और दूसरे वाले पद में 54,279 यहाँ भी है, तो 54,279 को हम बाहर ले लेंगे। 54,279 को आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से देखिए 92 बचा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, और ये वाली संख्या बाहर आ गई। ठीक, अब देखिए 54,279 गुणे 92 में 8 हम लोग जोड़ेंगे, 92 में 8 कितना होगा 100, ठीक ना 100। अब कोष्टक हम लोग खोलेंगे तो 54,279 गुणे का 100। अब इसमें 100 का गुणा कीजिए आप, कितना होगा 54,279 और 100 में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार से यह हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों सी नंबर देखिए क्या दिया गया है हम लोग को। सी नंबर दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 81,265 गुणे 169 माइनस 81,265 गुणे 69। इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और गुणा और माइनस का चिन्ह दिया गया है, अर्थात गुणा करना है और घटाव करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि इसमें देखिए कितने पद हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पद हुआ, क्योंकि इसके बीच में गुणा है। ये देखिए माइनस आ गया। हम बोले थे जब दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तो वहाँ से पद बढ़ जाता है, अलग पद हो जाएगा। तो हमारा ये पद यहाँ समाप्त हो गया, ये माइनस आ गया तो अलग कर दिया इसको। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो एक पद ये कहलाएगा। इस प्रकार से इस पूरी संक्रिया में कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो इसको हल हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें पूरे में 2 पद हैं और दोनों में समान संख्या क्या दिखाई दे रही है, 81,265 यहाँ भी है और 81,265 इसमें भी है। तो 81,265 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 81,265। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 169 बचा। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा 69 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 81,265 गुणे का 169 में 69 आप घटा दीजिए। पहली संख्या में पहली संख्या घटाइए, 9 में 9 घटेगा 0। दूसरी संख्या 6 है, दूसरी संख्या 6 है, 6 में 6 घटाएंगे 0। इसकी तीसरी संख्या नहीं है, तीसरी संख्या इसकी 1 है तो हमारा आ जाएगा 1। इस तरह से 169 में आप 69 घटाएंगे तो 100 आएगा। अब आप गुणा कर सकते हैं इजीली, 81 गुणे 265, सॉरी यहाँ पे मेरा हो गया 81,265 गुणे 100। कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, बराबर 81,265 और 100 में 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए 2 जीरो लगा देंगे। ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे देखिए डी नंबर। डी नंबर का हल क्या होगा, यहाँ पर देखिए जहाँ तक गुणे वाली संख्या गुणा में हो वहाँ तक एक पद माना जाता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणे में है संख्याएं, तो यहाँ एक पद हुआ। ये प्लस आ गया तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब देखिए गुणा का चिन्ह यहाँ भी है, गुणा का चिन्ह यहाँ भी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याएं क्या होंगी, एक संख्याएं कहलाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कुल कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो दोनों पद में देखिए समान संख्या क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पे 25 है। ठीक, तो हम इसको 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग करेंगे। ठीक, यानी कि 300, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, 8, 4, 5 को आप भाग दीजिए 5 से, क्या होता है 5 सत्ते 35। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, घटाएंगे तो अब 4 हो गया, 5 छक 30 हो गया, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। ये 5 आ गया मेरा, उतर जाएगा 5 अब। ठीक, तो क्या होगा 5 5 9 45। ये देखिए मेरा शेषफल क्या बच गया, 0, पूरा कट गया। अर्थात हम लिख सकते हैं 3,845 को हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। तो हमारा भागफल कितना आया है 769 गुणे 5। अर्थात इस संख्या को 3,845 को हम लिख सकते हैं 769 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 769 गुणे 5 और गुणे का पहले से 5 है, गुणे 782। अब देखिए ये पूरी संख्या गुणा में है तो ये सभी संख्याएं एक पद कहलाएंगे, एक पद। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या है 769 गुणे 25 गुणे 218।
अब आगे देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गुणे में है तो एक पद यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 गुणे 5 है तो क्या लिख सकते हैं, 5 25, यहाँ पे 25 होगा ना, 769 गुणे 5 25 गुणे 782, यहाँ तक एक पद है हमारा, प्लस 269 गुणे 25, ये 769 है, गुणे 218, ये हो गया हमारा। तो ये गुणे में संख्या है तो एक पद यहाँ कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 769 इसमें भी है इसमें भी है, तो 769 हम बाहर ले लेंगे, और गुणे 25 इसमें भी है, गुणे 25 इसमें भी है, तो गुणे 25 हम बाहर ले लेंगे। इतना संख्या हम बाहर ले लिए, तो 769 गुणे 25 बाहर आ गया तो क्या बचा, 782 बचा, प्लस इसमें से बाहर आ गया तो क्या बचा, 218 बचा। अब इसको बच्चों हल कीजिए आप, 769 गुणे 25, अब देखिए इनको जोड़िए आप तो क्या आ जाएगा, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, इतना आ गया 1000। तो कितना हो गया, 769, 769 का 25 में गुणा कर लीजिए, क्या आता है, 769 गुणे 25। ठीक, तो 5 का 5 9 45, 4 5 6 30, 4 34, 5 7 35, 3 38, एक अंक छोड़ेंगे, 2 9 18 की 8 हाथ की 1, 2 छक्का 12 1 13 की 3 हाथ की 1, 2 7 14 1 15, तो कितना आ गया मेरा, 5 8 4 12 की 2 हाथ की 1, 8 3 11 1 12 की 2 हाथ की 1, 5 3 8 1 9 1, कितना आ गया हमारा, 19,225, 19,225 में किसका गुणा करना है हमें, 1000 का, तो क्या हो जाएगा, 19,225 में 1000 का गुणा करने के लिए 1000 में 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं और उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए हम लोग हल करते हैं हल। ए नंबर क्या दिया गया है, 738 गुणे 103, तो देखिए 738 में 103 का आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, 738 गुणे 103, 3 अंकों का गुणा आपसे आता होगा, आप गुणा कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए 3 और 24 के 4, 2 बच गया, 3 त्रिकाई 9 2 11, 1 बचा, 3 7 21 1 22। अब एक अंक छोड़ेंगे, जीरो में इसका गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, 1 का 8 में गुणा, 1 8 8, 1 3 3, 1 7 7, सबको जोड़ेंगे तो 4 1 8 2 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये 7 हो गया। इस तरह से कितना आ गया, 76,014। अब इसी चीज़ को हम ऐसे गुणा करते हैं उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए। ठीक, गुण मतलब वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, इसको बांट कर। ठीक, क्या दिया है, 738। अब 103 को हम किस में बांट सकते हैं, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक, 103 में 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 ही आएगा। इस प्रकार से 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इस तरह से आ गया 738, यहाँ पर देखिए। अब आगे मेरा क्या होगा, 738 का गुणा 100 में होगा। ठीक, फिर इसके बाद कोष्टक खुलेगा तो 738 का गुणा 100 में करेंगे, इसके बाद 738 का गुणा प्लस 3 में करेंगे। ठीक, बारी बारी से। तो चलिए हम लोग करते हैं। 738 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 738 गुणे 100 प्लस 738 का गुणा आप किस में होगा, प्लस 3 में। 738 गुणे क्या हो जाएगा, 3। देखिए 738 का गुणा हमने 100 में कर दिया और एक बार 738 का गुणा 3 में कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 738 और 100 में 2 जीरो है तो 2 शून्य लग जाएगा। 738 का गुणा 3 में कीजिए तो 3 8 24 के 4 हाथ की 2,
3 3 इकाई 9 2 11, एक हाथ की एक, 3 7 21 1 22, इतना आ गया। ये दो 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 है 22 है। अब इनको जोड़िए। जब दो संख्याओं को जोड़ना हो तो इकाई इकाई वाला अंक, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा ऐसा जोड़ते हैं हम लोग। तो इसका पहला अंक 4 है, इसका 0 है, जोड़ेंगे क्या आया 4। इसका दूसरा अंक 1 है, इसका दूसरा अंक 0 है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। तीसरा अंक 2 है, इसका तीसरा अंक 8 है, तो 8 2 10 की 0, 1 बच गया हासिल, हाथ की 1। अब देखिए क्या है, चौथा अंक 2 है, इसका चौथा अंक 3 है, तो 2 3 5 1 6 हो गया। अब देखिए इसका पाँचवा अंक कुछ नहीं है और इसका पाँचवा अंक क्या है 7 है, तो लिख देंगे 7। इस तरह से देखिए कितना आ गया 76,014। यहाँ पे भी देखिए हमने गुणा किया था तो 76,014 आया था। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया आंसर। इसी तरह से बच्चों आप दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या आसानी से कर सकते हैं। और हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा हम स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए बी नंबर क्या दिया है 854 गुणे 102। तो हम लिख देंगे 854 गुणे 102 को लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक। अब हम 854 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 854 लिख दिए, 100 में गुणा करेंगे तो 2 शून्य है तो 2 शून्य लग जाएगा। ये बीच में प्लस है तो प्लस। अब 2 का गुणा किस में होगा 854 में, तो 2 चौको 8। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इस रूप में खोल के कर दीजिएगा, कर सकते हैं। 2 चौको 8, 2 पंचे 10 की 0 हो गया, हाथ की 1, 2 8 16 1 17। अब इनको जोड़िए, ये 8 और 0, पहला अंक 8 0 8 हो गया, 0 0 0, 7 4 11 की 1, हाथ की 1, 1 5 6 6 1 7 हो गया और यहाँ पे 8 बचा था। इस तरह से 87,108 आ गया मेरा उत्तर, ठीक। सी नंबर क्या दिया गया है देखते हैं। सी नंबर दिया है 258 गुणे 1008। तो हम क्या लिख सकते हैं 258 गुणे 1008 को लिख सकते हैं 1000 प्लस का 8, ठीक। अब 258 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 258, और इसमें 3 0 है तो 3 0 लग जाएगा, प्लस 258 का गुणा 8 में, तो 8 का गुणा कीजिए, 8 28 64 की 4, हाथ की 6, 8 पंचे 40 6 46 की 6, हाथ की 4, 8 दूना 16 4 20, ठीक। इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, पहला 0 है 4 है तो 4 हो गया, इसका दूसरा 4 0 है, इसका 6 है तो 6 हो गया, 3 है 3 में 0 सॉरी, इसका तीसरा अंक 0 है, इसका 0 है तो 0 आ गया, चौथा अंक इसका 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 की 0, हाथ की 1। अब 5 1 कितना हो गया 6, अब यहाँ पे 2 बच गया तो 2 हो गया। इस तरह से हो गया मेरा आंसर। अगला देखिए क्या है डी नंबर। डी नंबर कैसे करेंगे, 1005 गुणे 168 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 1000, 5 को 1000 प्लस 5 गुणे 168। अब कोष्टक खुलेगा तो 168 का गुणा 1000 में होगा, फिर 5 में होगा, तो 168 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 168, और 3 0 है तो 3 0 प्लस 5 का गुणा इसमें कीजिए तो 5 8 40 की 0, 4 5 6 30, 5 6 हो जाएगा 30, 4 34 की 4, हाथ की 3, 5 एकम 5 3 8। इस तरह से इतना आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 8 4 0, 0 में 0 देखिए 0, 4 में 0 4, 8 में 0 8, ये हो गया 8 6 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप लोग किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कर सकते, आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए बच्चों हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। तो देखिए सोमवार को कितना भरवाया 40 लीटर। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया, यानी अगले दिन यानी मंगलवार को टंकी में कितना पेट्रोल भरवाया 50 लीटर। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर है
अर्थात 44 रुपये प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का मूल्य कितना है 44 रुपये। तो उसने पेट्रोल का कुल कितना व्यय किया, पेट्रोल पर कितना व्यय किया, यानी कितने रुपए का टोटल पेट्रोल भरवाया, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग लिखते हैं इसको। हम लोग लिख देंगे हल। देखिए दिया है लिख देंगे सोमवार को पेट्रोल भरवाया, सोमवार को पेट्रोल भरवाया। देखिए टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को कितने का पेट्रोल भरवाया 40 लीटर। कितना तेल भरवाया 40 लीटर। ठीक, अब अगले दिन मतलब मंगलवार को उसने कितना पेट्रोल भरवाया, कितना लीटर 50 लीटर। मतलब लीटर होता है। तो कुल पेट्रोल, यहाँ पे हम लिख देंगे कुल पेट्रोल भरवाया, ऐसे लिख दीजिएगा कुल पेट्रोल भरवाया। दोनों को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और 4 में 5 जोड़ेंगे 5 4 9, यानी 40 लीटर 50 लीटर कितना हो गया 90 लीटर। तो टैक्सी ड्राइवर ने कुल कितना पेट्रोल भरवाया 90 लीटर भरवाया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आगे हम लोग को, चूँकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य या कीमत कितना है, देखिए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का मूल्य कितना है 44 रुपये। तो हमें कितना का ज्ञात करना है 90 लीटर का। अतः 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना होगा। देखिए आप सपोज दैट मान लीजिए कि 1 लीटर का मूल्य 1 लीटर का 4 रुपये है, 1 लीटर की कीमत 4 रुपये है। तो 5 लीटर आप तेल भरवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा 90, और 1 लीटर का दाम कितना है 44, तो 44 का गुणा कर देंगे। अब गुणा कीजिए, ये 0 आ गया 0, 9 का गुणा 4 में कीजिए, फिर 4 में कीजिए, 9 चौक 36 की 6 हाथ की 3, 9 चौक 36 3 39। तो मेरा कितना आ गया 3960, ये क्या है रुपए। यानी कि टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, कितने रुपए का पेट्रोल भरवा लिया 3960 रुपये का पेट्रोल भरवाया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल पर कुल व्यय 3960 रुपये किया। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, बोला गया है कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। मान लीजिए एक दूध वाला है, ठीक, दूध वाला मतलब दूध बेचने वाला। देखिए एक दूध वाला साइकिल से बाल्टा लेके दूध बेचने आया है, वह होटल पर दूध पर डे कुछ न कुछ देता है। ये बोल रहा है कि सुबह के टाइम में कितना देता है 32 लीटर दूध देता है, और शाम को भी देता है कितना 68 लीटर दूध देता है। सुबह कितना देता है 32 लीटर और शाम को कितना देता है 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, अर्थात क्या बोल रहा है दूध का मूल्य कितना है 15 रुपये, 1 लीटर का मूल्य कितना है 15 रुपये, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दूध वाला प्रतिदिन कितना रुपए का दूध बेचता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल लिख देंगे। दूध वाला सुबह में दूध देता है, लिख देंगे दिया है हम लोग को, क्या दिया है सुबह, लिख दीजिएगा दूध वाला सुबह में दूध देता है। सुबह में दूध कितना देता है बराबर 32 लीटर, ठीक ना। और देखिए शाम को कितना देता है, शाम
शाम को दूध देता है। शाम को कितना दूध देता है दुकान वाले को? 68 लीटर। 68 लीटर। तो कुल दूध कितना हो जाएगा? कुल के लिए क्या करेंगे? कुल दूध की मात्रा। कुल दूध की मात्रा। ठीक, तो कुल के लिए क्या करेंगे? दोनों को हम इनको जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 8 2 10 की 0, हाथ की 1, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, यानी 100 लीटर। अर्थात दूध वाला दुकान होटल को रोज कितना दूध देता है? सुबह और शाम को मिला के कितना दूध देता है? 100 लीटर देता है। और आगे क्या हम लोग को बोला गया है? यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है, चूँकि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, अर्थात 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना दिया गया है? 15 रुपये। तो हमें टोटल दुकान दूध वाला होटल को कितना दूध देता है? टोटल सुबह से लेकर शाम तक 100 लीटर देता है, और 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है। तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना होगा? 100 गुणे 1 लीटर का 15 है तो 15 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, 1500 रुपये हो गया। अतः लिख देंगे, अतः दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती होगी? तो लिख देंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन मतलब हर दिन, रोज प्रतिदिन 1500 रुपये प्राप्त होगा। ठीक, ये हो गया मेरा आंसर। अगला देखिए बच्चों क्या दिया गया है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए। हमें यहाँ पे दिया गया है कुछ कथन, उन्हें हमें मैच करना है, आपस में मिलाना है। ठीक ना, मैचिंग करना है। तो चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं। पहला नंबर देखिए क्या दिया है? 425 गुणे 136। 425 गुणे 136, तो 425 गुणे 136 को क्या लिख दिया? 6 + 30 + 100। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा, 130 में 6 जोड़ेंगे तो 136 होगा। इस तरह से 136 को यहाँ पे लिख दिया गया 6 + 30 + 100, ऐसा लिख दिया गया। तो यह किस नियम में होता है? गुणन की क्रम विनिमयता नियम, योग की क्रम विनिमयता नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम। हमने क्या पढ़ा था कि वितरण नियम में ऐसा किया जाता है, किसी एक संख्या को दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिख के इसके बाद गुणा हम लोग करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा? C। 1 का क्या हो जाएगा? C। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 2 गुणे 49 गुणे 50। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, उनका आपस में गुणा किया गया है। यहाँ पे भी 2 गुणे 50 गुणे 49 है। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का क्रम बदला गया है। इस साइड देखिए 2 है तो बराबर के इस साइड भी 2 है। यहाँ 49 है तो देखिए इधर भी 49 है। यहाँ 50 है तो यहाँ पे 50 है। अर्थात इस साइड में क्या किया है? 2 और 50 को एक साथ ले लिया है, 49 को बाद में लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है? गुणन की क्रम विनिमयता। ये देखिए गुणा है सभी संख्याओं में तो गुणन हो गया। क्रम मतलब क्रम को बदला गया है। यहाँ पे देखिए 2 और 50 लास्ट में था तो 50 को बीच में ला दिया गया है, क्रम को बदला गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा गुणधर्म? गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक, और लास्ट नंबर हम लोग को क्या दिया गया है? 80 + 200 2005 + 20 बराबर 80 + 20 + 2005। यहाँ पे देखिए 80 है तो इस साइड भी 80 है, इधर 2005 है तो इधर भी 2005 है, यहाँ पे 20 है तो इधर भी 20 है। अर्थात यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे संख्याएं जोड़ में है, योग में है और इनके क्रम को चेंज किया गया है। 80 और 20 देखिए बाद में है तो इस साइड में 20 को बीच में लिख दिया गया है। 80 और 20 को एक साइड में लिख दिया गया है और 2005 को एक साइड में लिख दिया गया है। तो ये कौन सा गुणधर्म लग रहा है? योग की क्रम विनिमयता। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? योग की क्रम विनिमयता नियम। इस प्रकार से हल में क्या हो जाएगा हमारा?
हल में देखिए एक का हम मैचिंग किससे करेंगे, एक का सी से, दूसरा का मैचिंग किससे करेंगे, ए से, तीसरा का मैचिंग किससे हुआ है, बी से। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।